भारत के सभी देशवासियों को इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि जिन महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया, क्या हम लोग वास्तव में आजाद हैं, इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। आजादी के 78वां साल हम मना रहे हैं, लेकिन इस 78वें साल में भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए, पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुए। आज भी हमारे भारत देश के 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं 5 साल तक फ्री। तो सोचना पड़ेगा कि हम इस आजाद भारत में किस तरह से हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं और किस तरह से हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। जब तक हम इस आर्थिक गुलामी को, इस मानसिक गुलामी को नहीं तोड़ेंगे, इसकी जंजीर को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से आजाद नहीं होंगे। यदि हम सब आजाद हैं तो इक्वल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है। और इस भारत देश के जल जंगल जमीन के लिए बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, शंकर साह कोरोना साह जैसे महान आदिवासी क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत देकर इस देश को, इस जमीन को बचाया, दुश्मनों को यहां से खदेड़ के भगा दिया। ऐसे महान क्रांतिकारियों के कारण जो हमें आजादी मिली है, हमें उनकी आजादी को संरक्षित करते हुए और इस पर्यावरण को संरक्षित करते हुए, इस प्रकृति को संरक्षित करते हुए हमें इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर संकल्पित होना पड़ेगा और संकल्पित होकर अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और दृष्टिकोण बदलते हुए इस भारत देश को वास्तविक आजादी दिलाने के लिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन सत्ता में बैठे हुए लोग को दिखाना पड़ेगा कि भारत देश आजाद महान क्रांतिकारियों की कुर्बानी से हुई है। लेकिन उन्होंने उसी कुर्बानी को जो है ताक में रखते हुए आज घर घर झंडे की बात करते हैं। तो देख रहा हूं मैं, जिस भगत सिंह की बात करें हम, या हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने पूरे तंत्र के साथ में, अपनी पूरी शक्ति के साथ में भारत देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसी भारत देश में जो है तिरंगे का अपमान हो रहा है। मैं देख रहा था रास्ते में कि छोटे छोटे तिरंगे झंडे जो है गली में पड़े हुए हैं, किसी के पैर में पड़ रहे हैं, किसी जो है नाली में पड़ा हुआ है, कहीं छत में जो है उड़ रहा है। तो ये इस महान क्रांतिकारियों ने जो इस भारत देश को आजाद कराकर एक नया साकार रूप दिया, उनका जो है उस कुर्बानी को, मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठी हुई सरकारों ने उस कुर्बानी को जो है मजाक से ले लिया है और उस तिरंगे को व्यापारीकरण करते हुए जो व्यापारी हैं वहां के, उन व्यापारियों को रोजगार देने का काम किया है। तो यह आजादी किसी को रोजगार देने की काम के लिए नहीं है। ये आजादी किसी व्यापारी को, किसी कपड़ा बाजार को आगे उद्योग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये आजादी हमारे जल जंगल जमीन को संरक्षित करने के लिए और यहाँ के आवाम को, यहाँ की देश की जनता को, यहाँ के देश के मतदाताओं को एक समान लाने के लिए। जल जंगल जमीन और रोटी कपड़ा मकान और रोजगार में जब तक वो इक्वल नहीं आएगा। जय जवान जय किसान बोलते हैं। आज हमारे देश के किसान जो है किस तरह से मारे जा रहे हैं, उनकी जमीनें जो है पूरी फर्टिलाइजर से खराब होती जा रही है। तो इन सभी विषयों में इस देश के सारे 140 करोड़ देशवासियों को ध्यान देना होगा और सत्ता के कुचक्र से निकलते हुए वास्तविक लोकतंत्र में आना होगा। और जब लोकतंत्र में आएंगे तब जाके हम इन महापुरुषों की कुर्बानी को अच्छे और पूर्ण रूप से मनाएंगे। इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को और मेरे मानपुर विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो मतदाता बंधु हैं, जो मेरे सगा साथी भाई हैं, जो समाज है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि मैंने 10 महीने जेल में काटने के बाद में ऐसा लग रहा है कि मैं भी जो है एक क्रांति करके एक आजाद भारत को आजाद कराने के लिए और हमारे लोगों की जो मानसिक गुलामी है, जो आर्थिक गुलामी, उसको दूर करने के लिए मैं भी बाहर आया हूं। नया बिरसा, नया टंट्या, नया शंकर साह पैदा करेंगे और हर घर में नया शंकर साह, बिरसा मुंडा पैदा करेंगे और उनकी भावनाओं को लेके हम आने वाले समय में एक नई क्रांति लाकर वास्तविक आजादी के लिए हम लोग एक होंगे और संघर्ष करेंगे। सबको सेवा जोहार, सेवा जोहार।